मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। इस दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज इकॉनमी ही रहा है। इकॉनमी के फ्रंट पे हुकूमत ने 1 साल में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि क्लेम्स तो जाहिर सी बात है उनके बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा हर हुकूमत के ऊपर होता है। शहबाज साहब कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी तारीफ की है मौशी इशारियों की। जरा सुनिए। बैंक का जो वक्त मुझे मिला, 9 डायरेक्टर्स आए हुए थे। उन्होंने यक ज़बान पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से भरपूर सताइश की है, तारीफ की है। 7-8 साल के बीमार मईशत के बाद अल्लाह ताला ने अपना फजल किया है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इकोनॉमी में भी इम्प्रूवमेंट आई है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। मीडिया जो मत कहे, ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद पीएमएलएन के पुराने इकोनॉमी के मैनेजर्स के कहने से थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब हो या मिफ्ता इस्माइल साहब हो, सियासी तौर पर वो पीएमएलएन के साथ नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदा इकोनॉमिक मेजर्स को वो कैसे रेट कर रहे हैं, जरा ये सुनिए। इन्फ्लेशन के कम होने का ये मतलब नहीं कि महंगाई कम होगी। महंगाई की बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, और उस कमी का ताल्लुक दुनिया की कमोडिटी प्राइसेस से है, इस हुकूमत की किसी पॉलिसी से नहीं। अच्छा, दुनिया भर में तेल की प्राइसेस कम होने से इन्फ्लेशन कम हुआ है। हुकूमत ने तो कोई एक कदम भी नहीं उठाया कि जिससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो। अब पिछले 3 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो आबादी की ग्रोथ से 1.5% कम है, बल्कि 2% कम है, सॉरी। तो हर पाकिस्तानी जो है वो 2-2.5% गरीब हो गया है पिछले 3 सालों में। हमने आज देखा है कि जो रेजिडेंट चीफ है माहिर वंजी, उन्होंने इंटरव्यू जो दिया है मेहता हैदर साहब को, उसमें वो पाकिस्तान को जो खदशात है जिनकी बात करें, उसमें जो कर्जों का दबाव है उसको सबसे ज़्यादा रेट करते हैं। शहबाज राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहबाज हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल मेरा ख्याल है ज़रा आसान करके पूछते हैं। जो हुकूमत कह रही है कि मीडिया भी गलत कह रहा है, अपोजिशन भी गलत कह रही है, मईशत ठीक हुई है, 1 साल में अगर हम एक रिपोर्ट कार्ड तरतीब दें हुकूमत की माशी पॉलिसीज का, तो वो कैसा होगा रिपोर्ट कार्ड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सच जो है वो दोनों साइड के ऊपर बोला जा रहा है, लेकिन मुकम्मल सच दोनों साइड पे नहीं बोला जा रहा है। ये एक हकीकत है कि आज से 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात हो रही थी, खासतौर पर अब इस सफ़र का आप स्टार्ट करें जून 2023 से, जिसमें ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी इसने जाते जाते एक IMF का प्रोग्राम भी साइन किया, जिसको फिर केयर टेकर्स ने मुकम्मल किया। तो जब शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त एक नया प्रोग्राम लेना था, कर्जों की भरपूर जो थी वो अदायगियां वो सर पे खड़ी हुई थी, तो IMF का प्रोग्राम मिल गया, तो खतरा जो था डिफॉल्ट होने का वो टल गया। तो ये अगर कोई एक आप इस हुकूमत की इकोनॉमिक कामयाबी आप कह सकते हैं, और जो उनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को उन्होंने दिवालिया नहीं होने दिया। जैसा भी एक मुश्किल तरीन, गैर मकबूल तरीन और इंतहाई सख्त किस्म का बजट लेके आए, और बहरहाल पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, और उसमें बहुत सारी उस बजट में इतनी गलत चीजें हैं जो आगे जाके आप देखेंगे इनको रिवर्स करनी पड़ेंगी। अच्छा। दूसरी बात जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही कि पाकिस्तान टेक ऑफ करने की स्टेज पे आ गया, खुदारा ये बात मत कीजिए इस स्टेज के ऊपर। हम अभी भी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं, और हमने अभी इसी में से गुजरना है। इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल भी इकोनॉमी को 5-6% ग्रो करवाने की जरूरत नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी माजी में ग्रोथ आई है, चाहे वो पीएमएलएन का आखिरी साल था 2018 वाला, जिसमें कोई 6.2% के करीब ग्रोथ आई थी, चाहे वो पीटीआई का आखिरी साल था जिसमें 6% ग्रोथ आई थी, ये दोनों जो ग्रोथ रेट्स आए थे वो गैर मुल्की और मुल्की कर्जे लेके, तरक्याती प्रोजेक्ट्स करके, इंपोर्ट्स को खोल के वो ग्रोथ ली गई थी। आज अगर आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स उठा लें जो इस हुकूमत के हैं, छपे हुए हैं, उन इंडिकेटर्स को सामने रखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं टेक ऑफ की बात ना करें, अभी सर नीचे करके काम करें। सही। इंडिकेटर नंबर 1 कि पिछले 2 माह में हुकूमत ने इंपोर्ट्स को, दरामदात को थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया, $5.5 अरब पर मंथ पे। जैसे ही इंपोर्ट गए जनवरी में आपका करंट अकाउंट का खसारा गया $420 मिलियन। इसका मतलब है कि दबाव अपनी जगह पे वापस आया। दूसरी चीज
ابھی 2 دن پہلے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے جو حکومت کا شماریات کا ادارہ ہے انہوں نے جو بڑی صنعتیں ہیں پاکستان کی جو اصل جہاں سے آپ کو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے جہاں سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہمیں پی بی ایس نے یہ بتایا ہے کہ پہلے 6 ماہ میں اس مالی سال کے -1.9% گروتھ ہے اور صرف دسمبر کے مہینے میں -3.7% گروتھ ہے. تو یس آپ نے کامیابی یہ کر لی کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوئے, مشکل فیصلے ہوئے, زیادہ تر بہت سیلری کلاس کے اوپر پڑا, صنعتوں کے اوپر پڑا, بٹ اگر آپ کہیں کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا, ٹیک آف کرنا ہے, تو بھائی گریڈ کیا دیں گے, گریڈ کیا دیں گے اس کو اگر بالکل سمپلیفائی کریں؟ ہمارے یہاں صاحب گریڈ دینا تھوڑا سا میرا خیال کہ مناسب ہوگا, بٹ آئی وڈ ناٹ گو بیونڈ 5. اچھا بیونڈ 5 کیونکہ یہ بہت ارلی سٹیج ہے, اٹس مچ بلو 5, not 5 ایون, مچ بلو 5, بٹ اٹس فرسٹ ایئر, ٹائم لگا ان کو سٹیبلائز کرنے میں, چیزیں میں تھوڑا سا کیئر ٹیکرز کا کام کیا ہوا تھا. ابھی ان کی گریڈنگ نہ کریں تو بہتر کہ یہ پریشر میں آ جائیں گے یہ لوگ. چلے ٹھیک ہے, آگے آنے والے سال کے چیلنجز کیا ہیں؟ 3 بڑے چیلنجز گورنمنٹ کے سامنے ہیں, کیونکہ اب یہ اگلے سال میں داخل ہو گئے ہیں نا, وہ 3 بڑے چیلنج کیا ہوں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو حکومت کو چیلنج جس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ابھی سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو گرو کروائیں, 5-6% سے دوڑ لگائیں. حکومت کا یہ کام ہے کہ اس پریشر کو برداشت کرنا ہے. دوسرا اس کے اوپر جو حکومت کے اوپر پریشر یہ آئے گا, جو چیلنج ہے کہ آپ نے جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جیسے اسپیکولیٹو سیکٹر ہے اس کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے, جس کو حکومت نے ٹائٹ کیا ہوا, آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے اس کو ٹائٹ کرے. اس کو حکومت نے ریلیکس نہیں کرنا, یہ اسپیکولیٹو ہے. تعمیراتی شعبے کو ضرور آپ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ نے پلاٹس کی خرید و فروخت کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. جو اصل اب ان چیزوں سے ہٹ کے جو تیسرا جو چیلنج ہے, جو امپورٹنٹ چیلنج ہے, کہ درآمدات تو اپنی جگہ پہ اس کا جو مسائل ہے سو ہے, برآمدات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. یہیں سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا. جو بھی ان کو پالیسیز اپنانی ہے وہ برآمدات کو فروغ دینے کے لیے بنائے. ایون کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری بھی یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ صرف ان شعبوں میں لیں جہاں سے پاکستان میں وہ صنعت لگے اور اپنی ایکسپورٹ کرے, نہ کہ ایسی چیز پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نام پہ آئے, یہاں پہ کوئی چکن شاپ کھل جائے, کچھ اور ہو جائے جو کہ کنزمپشن کو پروموٹ کرے, اور وہاں سے جو رائلٹی اور منافع وہ ملک سے باہر جانا شروع ہو جائے, اور ہمیں پاکستان کے اندر ڈالرز نہ آئیں. تو یہ بڑے ان کے چیلنجز ہیں.